Hi guys, welcome back my channel Maha Khan vlog and welcome back my another vlog. Assalamu alaikum everyone. You all are doing well. सीन यहाँ ये है कि ईद तो गुज़र चुकी है। अब ईद का मेरे ख़्याल से पाँचवा दिन है। आज छठा दिन नहीं है, पाँचवा दिन है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से एज़ यूजुअल सुबह सुबह किसी का भी मूड नहीं था कि हिल के कोई काम किया जाए। यानी अपने लिए नाश्ता बनाया जाए, और बाकी सब तो नाश्ता कर चुके थे और मैं और मेरी सिस्टर अभी रह गए थे, जैसा कि हम दो हमेशा ही रह जाते हैं। बाकी सब बड़े फास्ट है हमारे घर में, वक्त पे खाते हैं, वक्त पे उठते हैं। हम दो बहनें जो हैं कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाती हैं, कभी कभी बातें करते करते, सोते सोते, और फिर उठते उठते उससे भी ज़्यादा लेट हो जाती हैं। और हमारी जो दूसरी बहन है वो बहुत ज़्यादा शरीफ है, वो बड़ों को ही फॉलो करती है, हमें बिल्कुल फॉलो नहीं करती। उसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर मैंने तुम लोगों को फॉलो किया तो फिर मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी, मतलब तुम लोगों की तरह बिगड़ जाऊँगी। तो भाई हम बिगड़े हुए बहुत अच्छे, तो नाश्ता बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो मैंने रेड एप्पल से ऑर्डर किया और बस अब मुझे मेरा पार्सल रिसीव हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह से क्या हसीन और क्या लजीज खुशबुएँ आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने ये मंगाया था चिकन शवरमा, और बहुत लजीज शवरमा है ये माशाल्लाह माशाल्लाह से। और स्पाइसी लग रहा है, अभी खा के पता चलेगा कितना मज़े का है। और बोलने में तो खैर, देखने में और लुक वाइज तो बहुत ही लजीज लग रहा है। और साथ है जिंगर, एज़ यूजुअल मुझे बहुत ज़्यादा जिंगर पसंद है, तो ये मेरा है जिंगर। और उसके साथ मैंने एक पीस ब्रोस का भी ऑर्डर किया है, और उसके साथ फ्रेंच फ्राइज़ हैं। और बस ये मुकम्मल मेरा नाश्ता है। और अभी ईदियाँ मिली हुई हैं, इंजॉय हो रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, तो होने देते हैं। ये देखिए क्या मज़े का जिंगर है, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत लजीज जिंगर है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है सुबह ही सुबह चीज़ी जिंगर खा के। और ख़ैर ये आप लोगों के लिए सुबह नहीं है, ना मेरी फैमिली के लिए सुबह, ये मेरी सुबह है, क्योंकि टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं दोपहर के। तो मुझे ये अभी सुबह लग रही है, और मेरी फैमिली को ये दोपहर का खाना मेरी फैमिली खा चुकी है, तो उनको ये सुबह कभी भी नहीं लग सकती। तो वो एडमिट ही नहीं करेंगे इस बात को कि आप कभी लेट उठें तो आपकी जो शुरुआत है सुबह की वो दोपहर से भी हो सकती है। वो बोलेंगे अगर आप दोपहर में उठे हैं तो आप दोपहर ही हो रही है, तभी आप तो दोपहर में उठे हैं ना, तो मतलब सुबह हो ही नहीं सकती, सुबह गुजर चुकी है। खैर मेरी सुबह है, मैं करती हूँ ये मज़ेदार सा नाश्ता अपनी सिस्टर के साथ, और फिर आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। और आप लोगों ने वैसे कहीं भागना नहीं है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा महा खान चैनल को सब्सक्राइब करना है। वैसे आजकल आप लोगों को हो क्या गया है यार, आप लोग पूरी पूरी वीडियो वॉच करते हैं और सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत पे तो सब्सक्राइब बनता है। मैं जैसी भी तबीयत हो आप लोगों के लिए इतनी मज़ेदार यमी यमी सी वीडियोस लेकर आती हूँ, तो आप लोगों का सब्सक्राइब तो बनता है। यमी ये वाला यमी है, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना यमी लग रहा है। तो इस तरह की वीडियो बनाना भी तो कोई आसान बात नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस मेरी आपको मिल सकें। और मैं अपना नाश्ता कर चुकी हूँ, और आज मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो मैं अपने लिए निकाल रही हूँ कोल्ड ड्रिंक। और मेरी सिस्टर को कोल्ड ड्रिंक से कोई मतलब नहीं है, मतलब उनको पीनी ही नहीं है, तो मैं सिर्फ अपने लिए एक गिलास कोल्ड ड्रिंक निकाल रही हूँ। और आप लोग सुनाएं गाइस, आपको इस ईद ने कितना बिगाड़ा है, आप लोगों को कितनी सारी घर वालों की बातें सुनने को मिली हैं, या फिर सिर्फ मुझे ही ज़्यादातर बातें सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन मेरी खैर खूबी है कि मैं बहुत ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ। जितना मैं बोलना पसंद करती हूँ उससे कई गुना ज़्यादा मैं सुनना पसंद करती हूँ। ये मेरी खूबी है, मेरा टैलेंट है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी घर वालों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई और ढीठ है। ठीठ होना भी तो आसान बात नहीं है, आप खुद सोचे गाइस कि पाकिस्तान में बंदा ठीठ ना हो तो बंदा क्या हो फिर। और ये मेरी घर में माशाल्लाह माशाल्लाह से फ्रूट आया हुआ था, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी इसे शेयर कर देती हूँ। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह मौसमी फ़्रूट है, और मौसम का फ्रूट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। अलूचे हैं, केले हैं, आम है। आम तो फिर फलों का बादशाह है, इसके बगैर तो अब रहा ही नहीं जा रहा है। और सबसे ज़्यादा खुश मैं इसलिए हूँ कि ये जो आम है अब मीठे आना शुरू हो गए हैं, बहुत मज़े के आम आ रहे हैं। पहले तो इन लोगों ने पागल बना के रखा हुआ था कि पता नहीं कच्ची कच्ची कैरियों को इन्होंने क्या मसाले लगाए हुए थे कि वो लगते तो आम थे लेकिन वो होते आम नहीं थे। पर अब जो ये आम आ रहे हैं ये फुल पके हुए, बहुत मज़े के आम आ रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर
अपनी डाइट में से रखें। और आलूचे तो बहुत ही मीठे आए हैं इस दफ़ा, बहुत मज़े के, खट्टे मीठे से बहुत अच्छे आलूचे हैं। और केले जो हैं वो हमेशा की तरह हमेशा ही खाते रहना चाहिए। और ज़्यादातर केलों का शेक बनता है घर में, तो बच्चे तो हैं नहीं कि केले खाएंगे। और केले वैसे खा लेने में कोई हर्ज भी नहीं है, बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। हमारे घर में ये होता है कि केले का ज़्यादातर शेक बनाया जाता है, तो इसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं, वरना खाने वाले हम बहन भाई बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम हम लोग खाते हैं। तो कभी 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 कोई इसी का मूड हो गया तो एक आध केला खा लिया, वरना तो फिर सब शेक पीना सब पसंद करते हैं। तो बस अब ये फ्रूट को मैं समेटूंगी, ये मेरी ड्यूटी है। इसे तरतीब से रखना, फ्रिज में सेट करना, ये सारे काम मेरे हैं। देख लें गाइस, ऑर्डर कर लिया नाश्ता, लेकिन घर वालों को तरस नहीं आया बच्ची के ऊपर। उनको पता है कि नहीं हिलने को दिल चाह रहा है, नहीं काम करने को दिल चाह रहा है। एक बंदी ने अपनी पर्सनल जेब से मतलब इतने ज़्यादा पैसे लगा दिए नाश्ते के ऊपर। एक नॉर्मल डबरोटी घर में रखी हुई थी, एक अंडा तल के भी नाश्ता हो सकता था, लेकिन नहीं, हिलना ही सबसे अहम काम था। लेकिन अभी भी घर वालों ने खड़ा कर दिया, चलो चलो चलो, फ़ौरन खड़े होके ये सब समेटो और फ्रिज में रखो, सेट करो। और फिर शेक बनाने की भी ड्यूटी मेरी है। अब चलें देखते हैं गाइस क्या क्या काम मैं करती हूँ। वैसे आज बहुत ज़्यादा काम है मेरे लिए रखे हुए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नज़रों में आ चुकी हूँ अपनी फैमिली के, हमेशा ही नज़रों में रहती हूँ। उन्हें लगता है सबसे ज़्यादा फारिग मैं ही हूँ, बाकी सब तो कुछ ना कुछ करते हुए दिख जाते हैं। असल में प्रॉब्लम पता है गाइस, जब मैं कुछ कर रही होती हूँ ना तो किसी को नज़र नहीं आता, कोई किसी का गुजर नहीं होता उस जगह से कि कोई मुझे देखे कि मैं काम भी कर रही हूँ। अब जब मैं फारिग बैठ के चिप्स मुंह में रख के कोल्ड ड्रिंक पी रही होती हूँ तो सबको लगता है हाँ यही बंदी सबसे ज़्यादा फारिग है, और यही बंदी हमेशा खाती रहती है, और यही बंदी चिल करती है। अब ये देखें गाइस, ये सारे काम मैंने कर लिए हैं। ये पपीता मैंने ग्राइंडर कर दिया है, और ये हरी मिर्चों का और मसाला ये भी मैंने बना दिया है। आज घर में चपली कबाब और कोफ्ते बन रहे हैं, तो ये सारा उसी का मसाला है, और साथ अदरक लहसुन का भी मैंने पेस्ट बना लिया है। ये तीनों चीज़ें रेडी हैं, मतलब आधा मसाला मेरा तैयार हो चुका है। अब इसमें बस ड्राई मसाला कुछ ऐड होगा, और फिर चपली कबाब, मज़ेदार से चपली कबाब मैं बनाऊंगी। जब मैं काम कर रही होंगी तो कोई आसपास नज़र भी नहीं आएगा, और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि बच्ची ने इतना काम किया है। ये मेरी बदकिस्मती कह लें गाइस, आप पता नहीं क्या कह लें, बस किस्मत में मैं ये लिखवा कर आई हूँ कि जब मैं काम करूँ किसी को नज़र ना आऊँ, और जब मैं फारिग बैठूँ तो सबकी नज़रों में मैं आऊँ कि हाँ भाई यही बंदी है एक इंतहाई दर्जे की फारिग। खैर, इतनी बातें सुनने के बाद अब करते हैं अपना काम, और ये सारा सामान मेरा रेडी है। और इसके बाद अब देखें, मैंने साथ साथ किचन भी माशाल्लाह से पूरा समेट लिया है। मतलब मैं ऐसे काम नहीं करती, मतलब बहुत सॉलिड काम करती हूँ। हर चीज़ तरतीब से रखना और हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखना। आप मेरी वेजिटेबल्स देख लें, थोड़ी बहुत जो आपको नज़र आ रही हैं, वो भी मैंने कितनी ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है तरतीब से। एक एक चीज़ आपको आराम से, आप फ्रिज खोलें आपको आराम से मिल जाए। तो ये है कि इस तरतीब से काम करती हूँ। शायद घर वालों को यही चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए सारे काम शायद मेरे सर पे होते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सारी बहनें ही ऑर्गेनाइज है माशाल्लाह माशाल्लाह से, सब बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होके तरीके से काम करते हैं। और हम ये बहनों की खूब माशाल्लाह से, हम सब बहनों की ये खूबियाँ हैं, और ये सब हमने अपनी मदर से सीखा है। ज़ाहिर सी बात है, हर बच्ची अपनी मदर से कुछ ना कुछ अडॉप्ट करती है, और हर चीज़ सीखना उससे इसीलिए ज़रूरी होता है कि हर फैमिली में कुछ ना कुछ खासियत होती है। किसी की फैमिली में कुछ अच्छा होता है, किसी की फैमिली में कुछ अच्छा होता है, किसी की मदर में कोई चीज़ अच्छी होती है, कि सबकी पर्सनालिटी का गेम है, सबकी पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ बात होती है। तो हर चीज़ अगर आप काम कर रहे हैं तो तरीके से करें, कोई गंदगी नहीं करें, कोई काम को फैलाएं नहीं। तो इससे क्या होता है कि फिर उकताहट ज़्यादा हो जाती है और डिप्रेशन हो जाता है, यार मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी देर से कर रहा हूँ, और समेटना भी मुश्किल हो जाता है। आप हाथ के हाथ हर चीज़ समेटें, साफ़ सुथरा रखें, तरीके से करें, और फिर बस ये काम आपका 2 मिनट में निपट जाएंगे। और अब मैं जो शुरुआत कर चुकी हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा मेरा काम डन हो चुका है। बस मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो कुछ कैप्चर किया ही नहीं, मतलब कुछ वीडियोस बनाई ही नहीं अपने व्यूवर्स के लिए। और मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आज मैं चपली कबाब और कोफ्ते बनाने लगी हूँ,
आधे से ज़्यादा मैं डन कर चुकी हूँ और ये सारे कोफ्ते मैं स्टोरेज बॉक्स में इस तरीके से ऐड कर चुकी हूँ। ये मैं चपली कबाब बना रही हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। क्या लजीज़ कीमा हुआ था, बारीक बारीक सब, बिल्कुल मतलब मक्खन मलाई की तरह जो कीमा बनता है ना, इस दफ़ा वो कीमा बनकर आया था और इसको बनाने में इतना मज़ा आ रहा था। और सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अगर किसी को मेरी चपली कबाब की रेसिपी चाहिए तो मेरे व्लॉग पे आपको मिल जाएगी। तो आप लोग जाके, नहीं मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो आप लोग जाके मेरे चैनल को वॉच कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं चपली कबाब बनाती हूँ। तो वो आप अपने घर में भी आसानी से बना सकते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक चपली कबाब की रेसिपी आपको मिलेगी। और कोफ्ते किस तरीके से बनाए जाते हैं तो उसका भी व्लॉग आपको मिल जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर वॉच कीजिएगा जाके। तो ये मैंने कोफ्ते बना दी हैं, डिस्पोजेबल बॉक्सेस में मैंने चपली कबाब कोफ्ते बना के रख दिए हैं। अब कम से कम मुझे 1 हफ़्ता कम से कम ये सारा सामान चलेगा और मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। बस मैंने निकालूंगी और बस फ्राई करूंगी। और फिर अगर किसी को चपली कबाब खाने हैं तो कोई चपली कबाब खाए, पराठों के साथ खाए। सुबह नाश्ते में ज़्यादातर हमारे घर में चपली कबाब चलते हैं, तो हम लोग सब पराठों के साथ इसे पसंद करते हैं। और वैसे भी खाने के साथ भी खाए जा सकते हैं। और कोफ्ते तो आपको पता है कि कोफ्तों का तो पूरा सालन बनता है, तो कोफ्ते मुझे सालन में बना के ऐड करने होंगे। और जब मैं करूँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं पहले भी बना चुकी हूँ शायद किसी व्लॉग में, तो आप लोग मेरे व्लॉग वॉच कर सकते हैं पिछले साल के। तो आप लोग ज़रूर मेरे व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया कीजिए। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए मैं किस तरीके से आपको चपले कबाब दिखा रही हूँ और कितने मज़े के, इसमें इतनी खुशबुएँ उठ रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, मसालों की खुशबू गाइस। अभी ये डन नहीं हुए हैं, मतलब पके नहीं हैं, लेकिन इसमें इतना ज़बरदस्त मसाले मैंने ऐड किए हैं कि बहुत खुशबूदार चपली कबाब बने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो गाइस ये मेरा मज़ेदार सा व्लॉग यकीनन आपको पसंद आया होगा। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग पूरी पूरी वीडियो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली ग्रुप में मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो वॉच कर लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो लाइक तो बनता है ना, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। मैं इतने मज़े मज़े की आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ, तो ज़रूर लाइक किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत मज़े मज़े के व्लॉग आपके लिए लाने वाली हूँ, अब हमेशा की तरह जैसे कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग करती हूँ। अब इंशाल्लाह आप मेरे रेगुलर व्लॉग देखेंगे। बस कुछ दिनों से गर्मी की वजह से मूड नहीं बन पा रहा था, व्लॉगिंग करने में बहुत मतलब दुश्वारी हो रही थी। ज़्यादातर तो दुश्वारी इसमें हो रही थी कि वॉइस ओवर करने में, बिना फ़ैन और एसी के वॉइस ओवर करना आसान नहीं होता गाइस। तो बस यही प्रॉब्लम कुछ चल रही थी, तो बस अब मैं इनको कंट्रोल करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग आप सबके लिए लेकर आऊँगी। तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। मैं मिलूँगी कल। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।